और ही हथियार चलाने के लिए। अगर ये IAS ऑफिसर है, इनको सम्मान मिलता है, इनको अपनी गद्दी मिलती है तो सिर्फ इसलिए मिलती है कि आपकी वो सेवा कर सके, ना कि आपके ऊपर वो शासन कर सके। अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो सबसे बड़े गद्दार ये लोग हैं, पूरे देश के गद्दार है ये लोग। और आपको अगर आप अपने की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप भी संविधान के गद्दार हो जाओगे। अगर आप उस जगह बैठ के अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे, जिस जगह आपकी रोटी चल रही है, जिस जगह आपकी दुकान लग रही है, आप वहां बैठिए ना। आप सारे एक होके, सब लोग एक मत होके वहां बैठिए। वहां किसी को भी परेशान किया जाता है तो सारे एक हो जाइए ना। लेकिन आप वहां से तितर बितर हो जाते हो। कुछ ही 3-4 आदमी दिखते हैं जो कि खुल के बहस करते हैं, खुल के सवाल करते हैं कि क्या अधिकार है आपके पास, लेकिन बाकी कोई साथ नहीं होता। तो सबसे पहले अपने आप अंदर अपने गिरेबान में देखिए कि हम कितना एकत्रित है। आपकी लड़ाई है पुलिस से, आपकी लड़ाई है नगर निगम से, आपकी लड़ाई है मार्केट एसोसिएशन से। ये सब एक है, सब एकजुट है, लेकिन आप एकजुट नहीं है। आप एकजुट नहीं है, आप 30-30, 40-40, 50-50 के ग्रुप में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपनी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करिए, अपनी जो एकजुटता है उसको बढ़ाइए। आप सबसे पहले अपनी जगह पर कब्जा बैठाइए, उसके बाद यहाँ तो हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मैं कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेन है अपनी जगह पे। कुछ समय मांगा है इन्होंने हमसे, अगर उस समय के अंदर हमारी सारी चीजों की सुनवाई नहीं होती। देखो 2 चीजें हैं, एक है आपका सर्वे, एक है आपकी वेंडिंग। वेंडिंग आपको करनी है, आपको अपनी जगह पे बैठना है, वो अलग चीज है। आपका सर्वे आज नहीं होता, कल नहीं होता, 1 महीने बाद होता है, वो समय ले रहे हैं, उसको अलग चलने दीजिए ना। आप इन दोनों चीजों को मिक्स मत करिए कि हमें बिठाया जाए। ये बिठाने नहीं आएंगे, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। बच्चे को भी दूध तब मिलता है जब वो रोता है, माँ अपने आप दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तब मिलता है। तो आप उस जगह पर बैठिए, उस जगह पर अपनी वेंडिंग करिए और अपनी जगह बचाने की लड़ाई लड़िए। इस समय कमाने की मत सोचिए, अपनी जगह बचाने की लड़ाई लड़िए। इस समय सबसे ज्यादा खतरे में आपकी जगह है, जहाँ पे आप 20 साल से, 30 साल से, 35 साल से भी लोग बैठे हुए हैं। आपकी जगह सबसे ज्यादा खतरे में है। समय आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी है। यहाँ तो हम जब भी आके बैठ जाएंगे, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ के हम दिल्ली हेडक्वार्टर बैठेंगे, सिविक सेंटर, और पूरी दिल्ली के रेडी पटरी वालों को आपके सपोर्ट में लेके बैठेंगे। लेकिन अगर सामने से कहा है कि हमें समय चाहिए, समय दिया जाए, बाकी कल से आप लोग अपनी वेंडिंग करिए ना। जो आपको हमें वेंडिंग करने से मना नहीं किया इन्होंने, क्या वेंडिंग नहीं करोगे ना, हमें लिख के दे दिया कि आप वेंडिंग करिए जाके। ये आपके हाथ में है। महानगर निगम परेशान करने भी नहीं आ रही है, वहां आ रही है पुलिस। आप सब एक हो जाइए, पुलिस भी परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप अलग अलग भागते रहोगे तो कभी जिंदगी में नहीं बैठ पाओगे। मार्केट में भाई ने भी कहा है ना, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, आपको सबका सामना उसी तरीके से करना है, संविधान को लेके, कानून को लेके। आपने संविधान से, कानून से हटके तो कोई काम नहीं करना ना। जब आपको अधिकार मिल चुके हैं तो आप उसको इस्तेमाल करिए ना अपने लिए। किरण जी, जितने भी हमारे रेडी पटरी लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट के, इनसे कल या परसों मीटिंग रखवाई है इंटरनल, ठीक है। और हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस दिन से हम लोग मार्केट लगाना चालू करते हैं और जमीनी स्तर पर हम लोग बिल्कुल एकदम मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है जी, जय भीम। अधिकार देने की बात अगर समय आया तो आपको सबको उखाड़ दिया। यही हुआ ना, आपने तो खुद देखा है कि 4-5 जनों ने आवाज उठाई थी, उनको लगातार परेशान किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था, लेकिन आप लोगों का धंधा चल रहा था तो आप लोग तो कोई सपोर्ट में नहीं थे। यही था, बिल्कुल सही बात है। नहीं देखिए, जो बात है मैं इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर हम लोग मजबूती से खड़े होंगे वहां पे तो ही हम लोग इस प्रशासन को हरा सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था ना, ये आपके बीच में फूट भी डालेंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को, वेंडरों को पुलिस द्वारा, एमसीडी द्वारा या कोई भी लोकल प्रधान द्वारा समझाया भी जाएगा कि यार तू बैठ ना, इनको छोड़, इनके चक्कर में मत पड़, तुम्हारा माल पकड़ा जाएगा, किसी का चालान काटा जाएगा, किसी का फ्री में छोड़ा जाएगा, ये सारी पॉलिटिक्स चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हमारा जो मार्गदर्शन होना चाहिए, हमारा जो सीधा सीधा होना चाहिए, ये अगर एक भी रेडी पटरी वाले का सामान उठाया तो हमें सबका सामान अपना बंद करके उस समय उसका सामान छुड़ाने के लिए इकट्ठा होना है। अगर इस बात पर मजबूत तरीके से तैयार हो तो हम अपनी दुकान लगाने के लिए तैयार है कल से। और यहाँ पे डीसी साहब तो वहां पर पहुंचते नहीं है, डीसी साहब तो कमरे में बैठे हैं ना, लेकिन वहां पे कौन पहुंचता है? इनके एलआई पहुंचते हैं, इनके बेलदार पहुंचते हैं, इनका ट्रक पहुंचता है, हम उसको घेर लेंगे वहां पे। ठीक है। और जो भी देखिए
ये जो ना सारा सिस्टम संविधान से चलता है और संविधान हमको अधिकार देता है कि हम लोग कानूनी तरीके से बैठ के अपना परिवार का पालन पोषण करें और अपना रोजगार चलाएं। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हमको लोन मिला है, एक बात बताओ, यहाँ पे इतने अनजान चेहरे हैं, मैं अभी किसी को 10 रुपए भी दे सकता हूँ मैं? भाई आप लोगों को लोन मिला है, पूरी की पूरी पुष्टि की गई है ना SDMC द्वारा, प्रधानमंत्री के लोगों के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, उसी के बाद तो आपको लोन मिला है ना। तो लोन किसको दिया जाता है? जो वहां पर वेंडर है। ये सारी योजनाएं जो आपको मिली है, ये वेंडर आप हो, उनकी नॉलेज में, मिनिस्ट्री की में, ठीक है, और SDMC के में, तभी तो आपको लोन मिला है। तो भैया जब लोन मिला है तो हमारे को SDMC, मिनिस्ट्री, ये सब एक तरफा तो हमारे को सारे राइट दे रही है, दूसरी तरफ इंटरनल कमरे के अंदर बैठ के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके हमारे को भगा दिया जाता है। तो भैया अब बात ऐसी नहीं हुई कि कमिश्नर से जवाब लाना है वो आप लाइए, हम लोग जमीनी स्तर पर अपनी शांतिपूर्ण तरीके से दुकान लगाएंगे। अगर पुलिस विभाग या MCD द्वारा किसी के द्वारा भी गैर कानूनी काम किया जाएगा तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे और सब एक साथ होकर लड़ेंगे। अगर जेल में भी डाला जाएगा तो हम एक साथ गिरफ्तारी देंगे। मांग बंद, जब हमारी रोजी रोटी नहीं है भैया तो हम जेल के अंदर अपनी 2 वक्त की रोटी तो खा लेंगे, ठीक है ना।